अरे पापा, आप दिल्ली से कब आए? बस बेटा थोड़ी देर पहले आया था। बेटा हम तुम्हारी ज़िंदगी का अहम फैसला तुमसे बगैर पूछे कर आए हैं। कैसा फैसला पापा? पता है बेटा दिल्ली हम क्यों गए थे? तुम्हारा ब्याह तय करने। बेटा लड़का बहुत अच्छा है और बहुत खूबसूरत और पैसे वाला भी है। पापा मैं ये शादी नहीं कर सकती, मैंने किसी और से वादा किया हुआ है। कौन है वो? उफ वीर, क्या पागलों की तरह हंस रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने पापा को सब कुछ बता दिया है और वो आज ही तुमसे मिलना चाहते हैं। और जानती हो तुम्हारे पापा मुझसे मिलकर क्या करेंगे? क्या करेंगे? लात मारकर मुझे अपने घर से बाहर निकाल देंगे। मेरे पापा जंगली नहीं है और तुम भी मेरे घर पे जंगली बनकर मत आ जाना। ये साफ सुथरे कपड़े पहन के और ये दाढ़ी वाड़ी बनवा कर और चप्पल तो ये बिल्कुल पहन के मत आ जाना और अपने इस मुंह पर ताला लगा कर आना। मेरे पापा से बड़ी नरमी के साथ मेरा हाथ मांगना। ये क्यों मांगू मैं तुम्हें किसी से? अगर मैं तुम्हें चाहूँ ना तो उड़ा कर भी ला सकता हूँ। तुम अपनी ये बकवास बंद करो और मैं कोई उड़ने वाली नहीं हूँ। और सुनो, मैं लेट हो रही हूँ, ठीक समय पर आ जाना, मेरे पापा वरना नाराज हो जाएंगे। मैं चलती हूँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं कितना जोर बाजुए कातिल में है। पापा दिस इज वीर। वीर ही इज माई फादर। वीर आओ बैठो। आप शायद मेरी चप्पल देख रहे हैं। वीर ये टूटी भी है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। देखिए ये बेचारी चलते चलते घिसकर टूट भी गई। दरअसल रीत चाहती थी कि मैं आपके सामने साफ सुथरे कपड़े पहनकर दाढ़ी वाड़ी बनाकर मुंह पर ताला लगा कर आऊँ। डरती थी कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जो मैं हूँ वो हूँ। वैसे तुम हो क्या? कोई खास नहीं, बस एक मामूली सा आदमी हूँ जो आपकी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। लेकिन आपकी बेटी जिस इंसान से मोहब्बत करती है वो कोई मामूली इंसान नहीं रहता। मेरे पास ना धन दौलत है और ना ही खानदान, बस एक चीज़ है जो इस वक्त आपके पास है, बस उसे ही मांगने आया हूँ। मैं ना दूँ तो? छीन कर ले जाऊँगा। ओह, जब मैंने तुम्हें पहले देखा तो मुझे लगा कि तुम बददिमाग हो, लेकिन अब एहसास हुआ कि तुम बददिमाग ही नहीं बल्कि बदतमीज और जाहिल आदमी हो, ना जिसे अपने गुजरे हुए कल का पता है और ना आने वाले कल का। क्या रीत, यह है तुम्हारी पसंद? तुम्हें 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता जो अपना और तुम्हारा पेट पालने के लिए अपने बाप के टुकड़ा पर मोहताज रहेगा। आपकी औकात क्या है? आपके पास धन है, दौलत है, रईसी है, तो आपने अपनी औकात ऊंची कर ली। मेरी बात सुनिए, औकात मोहब्बत की दौलत से पलती है जो मेरे पास है। तो बताइए किसकी औकात ऊंची हुई, आपकी या मेरी? गरीब कौन है, आप या मैं? रईस कौन हुआ, आप या मैं? गेट आउट, अभी निकल जाओ मेरे घर से। वीर तुम अभी यहाँ से चले जाओ, चले जाओ तुम यहाँ से। वीर तुमने ये क्या किया? रीत, तुम्हारा ये बाप मुझे कभी कबूल नहीं करेगा। तुम चलो अभी मेरे साथ। वीर तुम इस टाइम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलने आऊँगी। तो फिर मुझसे वादा करो। तो ठीक है वीर, मैं वादा करती हूँ, मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी। मैं जानता था रीत तुम जरूर आओगी। वीर तुम फिर गलत समझ रहे हो, मैं अपने बाप का घर छोड़कर नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें छोड़ने आई हूँ। फिर से मजाक? वीर ये मजाक नहीं है, मैंने अपने पापा की बात मान ली है। अब मैं वहीं शादी करूंगी जहाँ मेरे पापा चाहते हैं। तो मोहब्बत तुमने अपने माँ बाप से पूछ के की थी? वीर मैं कुछ नहीं जानती, तुम अपनी एक नई दुनिया बसाओ और मुझे भूल जाओ। तुम्हारे बगैर? हाँ। तो तुमने फैसला कर लिया है कि तुम मुझे बर्बाद करके ही छोड़ोगी। तो सुन लो रीत, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, जलाकर राख कर दूंगा इस दुनिया को। तो मैं चलती हूँ वीर, और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। तो तुम भी सुन लो रीत, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ मैं ये होने नहीं दूंगा। ये क्या है चोपड़ा साहब? मुझे मेरी कर्ज की अदाई फौरन चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है और वैसे भी मुझे आपके प्रोजेक्ट पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। चोपड़ा साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो आप ही की देन है। आप पर भरोसा करके ही मैंने अपने सारे पैसे इस प्रोजेक्ट पर लगा दिए। अब आप ऐसे कैसे मुकर सकते हैं? मुझे मेरा पैसा चाहिए बस, मैं कोई बहस करना नहीं चाहता।
इतनी बड़ी रकम मैं इतनी जल्दी कहाँ से ला कर दूंगा? आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने अपने सारे पैसे इस प्रोजेक्ट पर लगा दिए। ओके फाइन, अगर आप नहीं दे सकते तो मुझे मेरे कर्ज की रकम और कोई देने के लिए तैयार है। आप उन्हीं से बात कर लीजिएगा। चोपड़ा साहब, कौन है वो? मिस्टर बीर। मिस्टर ओबराय साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए। मिस्टर चोपड़ा ने भी हमारा साथ छोड़ दिया है। मिस्टर चोपड़ा ने जिसके साथ डील की है, मैंने उस व्यक्ति से मिलने की बहुत कोशिश की है, पर वो व्यक्ति किसी से मिलता नहीं है। उसका नाम वीर है। पता नहीं यार, वो व्यक्ति मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बुरा वक्त है, बहुत जल्दी टल जाएगा। आप हिम्मत मत हारिए, हिम्मत से काम लीजिए, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं ही कुछ करता हूँ। उस व्यक्ति से मुझे मिलना ही पड़ेगा। हाँ, तुम उस व्यक्ति से ज़रूर मिलना, पर मिलते टाइम बिल्कुल मत घबराना। तुम्हारी वाइफ ये तुम्हारी थी, तुम्हारी है और ज़िंदगी भर तुम्हारी रहेगी। मिस्टर राहुल राणा, किसी भी तरह उस घर को खरीद लो, कल उस घर की नीलामी है। ठीक है सर, वो घर आपका ही होगा। चाहे मुझे कितना भी पैसा देना पड़े, मैं उन्हें हर हाल में घर से बेघर करके ही छोड़ूंगा। मेरी तरफ से आप बोली लगाना, मुझे वो घर हर कीमत पर चाहिए। ठीक है सर, वो घर आपका ही होगा। तो फिर मैं चलता हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाइए। हाँ बोलो, कौन हो आप? मेरा नाम ओम है और मैं ही रीत का हस्बैंड हूँ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो? जिसके पास तुम्हारी जैसी पत्नी हो वो कभी बर्बाद नहीं हो सकता, और बर्बाद तो मैं हुआ था, तुम नहीं। जो पत्नी आपके पास है वो ज़िंदगी थी मेरी, क्योंकि उसके बाप ने मेरे प्यार की नहीं, तुम्हारे पैसे की कदर की थी। फिर उसके बाप ने तुमसे शादी करा दी और वो अपने बाप के कहने पर मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन उसी दिन मैंने ठान लिया था कि उसे एक दिन बर्बाद देखना है, जब तक कि वो मेरे पास वापस नहीं आ जाती और माफ़ी मांगकर मेरी नहीं हो जाती। तो सुनो, हम आपकी नज़रों में बर्बाद हैं, लेकिन हम दोनों साथ में खुश हैं। आप तो कह रहे थे रीत ज़िंदगी है आपकी, तो फिर आपको बहुत प्यार होगा उससे। हाँ, बहुत प्यार करता था और अब भी उतना ही करता हूँ और ज़िंदगी भर करता रहूँगा। झूठ, बिल्कुल झूठ। अगर आप उससे प्यार करते तो आज उसे घर से बेघर नहीं करते। वीर, प्यार वो होता है कि सामने वाले की खुशी में हमारी खुशी हो, बल्कि ये सोचते जिसके साथ उसकी शादी हुई है वो हमेशा उसके साथ खुश रहे। एक बात बताऊं वीर, इस दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी तकदीर खुद लिखना चाहते हैं, उसी को सच्चा प्यार कहते हैं, लेकिन वो उनकी बस की बात नहीं, क्योंकि तकदीर लिखने वाला इंसान नहीं भगवान होता है। क्योंकि इंसान की किस्मत में जितना लिखा है उतना ही मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि रीत तुम्हारी तकदीर में नहीं, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम रीत से बहुत मोहब्बत करते थे। चलो फिर मैं चलता हूँ। मिस्टर राहुल राणा, मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस मकान की कल नीलामी होने वाली है, उस मकान को खरीदकर मिस्टर ओम राणा को वापस कर देना। और हाँ, मिस्टर चोपड़ा को भी बोलना कि वो मिस्टर ओम राणा के प्रोजेक्ट पर ही पैसा लगाएं, क्योंकि मैं इंडिया छोड़कर हमेशा के लिए विदेश जा रहा हूँ।